कहते हैं जिसका मरता है दर्द उसी को होता है। हम बात कर रहे हैं उस कलाकार की जिसने राजस्थान के अंदर अपनी पहचान अलग मुकाम पर बनाई है। हम बात कर रहे हैं दीपक मीणा उर्फ पन्या सपट की। कुछ टाइम पहले उनके बेटे की अज्ञात होटल के अंदर मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। थाना जोटवाड़ा के ऊपर गंभीर आरोप लगाए जाते हैं, उस होटल पर आरोप लगाए जाते हैं, जबकि अभी तक किसी भी तरह पन्या सपट का सीधा आरोप है कि पुलिसकर्मी और वो थाना FIR तक दर्ज करने को तैयार नहीं है। अब देखने की बात यह है कि लगातार पन्या सपट सभी राजनीतिक दलों के बड़े नेता और मंत्रियों से मिलकर अपने बेटे को न्याय दिलाने की गुहार लगाते फिर रहे हैं। तो वहीं एक सबसे बड़ी बात ये होती है, क्या बेटे को न्याय दिलाने के लिए दो राजनीतिक दलों के बीच एक बाप कठपुतली बन के नजर आता है। आखिर ये किस तरह की राजनीति और किस तरह का पुलिस का कार्य है? जिसका बेटा मरा है, कम से कम कोई जांच का आदेश या कोई इस तरह की पुष्टि तो की जाए, क्योंकि पुलिस ने सीधा आरोप ये लगाया है और जांच में ये बताया है कि ये आत्महत्या है। पन्या सपट ने जो दीपक मीणा है, जो कि दीपक मीणा जो समाज से आते हैं, मीणा समाज से आते हैं, मीणा समाज के कई बड़े नेता, एक मंत्री भी हैं करोड़ीलाल मीणा, जिन पे बड़े आरोप भी लगाए हैं दीपक मीणा ने, जिन्होंने सीधा कहा है कि हमारे समाज के नेता किसी काम के नहीं है, मंत्री बने बैठे हैं पर मेरे से बात तक नहीं की गई। आखिर ये समाज की बात आती है तो एक चीज देखी जाती है, मीणा समाज हमेशा मीणा समाज के साथ लड़ता और खड़ा होता हुआ देखने को मिलता है। पर ये अब सबसे बड़ी बात है, पन्या सपट ने सीधा आरोप लगाया है करोड़ी मीणा पर। अब देखना ये होगा कि क्या राजनीतिक दल, हम बात करें कांग्रेस में कुछ दिन पहले दीपक मीणा ने गोविंद सिंह डोटासरा से भी मुलाकात की थी। उन्हें आश्वासन दिया गया था कि जल्द इस पर कार्रवाई कराई जाएगी। कांग्रेस की तरफ से यह आश्वासन था। आज एक प्रोग्राम था कांग्रेस का जिसमें इमरान प्रतापगढ़ी यहाँ पहुंचे थे। उस प्रोग्राम में भी दीपक मीणा रोते बिलखते नजर आ रहे थे, जो कि उसमें कई लोगों से चर्चा की, बातचीत की। अब देखने की बात यह है कि ये बाप अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए क्या इन नेताओं के चक्कर ही काटता रहेगा। दीपक जी, लगातार आप कई नेताओं के चक्कर काट चुके हो, अभी तक आपके बेटे को न्याय नहीं मिला। क्या लगता है कि दोनों पार्टियों के बीच में क्या इस इंसाफ के लिए कठपुतली बन के रहे हो आप? अब आपको खुद को ही पता है 2 महीने हो गए और विडम्बना ये है कि 2 महीने गोदीप की हत्या होने के बाद भी अभी तक पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का मेरे साथ जब FIR दर्ज हो जाएगी, मैंने नामजद जो अपराधी हैं जिन पर मुझे शक है उनकी मैंने दी है, उसके बावजूद अगर सुनवाई नहीं हो रही, इसका मतलब ये है कि पुलिस किसी न किसी के दबाव में है। और आज यहाँ पे पैगामे मोहब्बत का यहाँ पे प्रोग्राम था, विपक्ष के जो सभी समस्त नेता हैं वो आए हुए थे। मैंने अपनी तकलीफ, अपनी पीड़ा, अपना दर्द मैंने आप समक्ष के समय रखा कि आज बीजेपी सरकार के अंदर मैंने तो देखो, मैं तो एक राजस्थानी कलाकार हूँ, राजस्थान का एकमात्र ऐसा कलाकार हूँ जिसको बच्चे देखते देखते बड़े हो गए। मेरे लिए कोई पार्टी नहीं, मैं तो सबको हंसाने वाला व्यक्ति हूँ। अगर मेरे जैसा एक लोक कलाकार, एक फिल्म कलाकार अगर न्याय के लिए दर दर भटक रहा है तो आप समझ सकते हैं कि आम आदमी, उन बच्चों का क्या होगा, आम आदमी का क्या होगा। अब ये समझने का विषय है। सत्ताधारी पार्टी के किसी नेता, किसी मंत्री से संपर्क हुआ? बिल्कुल हुआ, लेकिन पुलिस जो उनको बोल रही है, पुलिस अपना पल्ला झाड़ने के लिए बच्चे को अपनी मर्जी से सुसाइड का नाम देने की कोशिश कर रही है, जबकि हकीकत यह है कि बच्चे की हत्या करके उसको प्लानिंग करके लटकाया गया है ताकि अपना पल्ला झाड़ सके। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मैं अपने बच्चे को जानता हूं, हर माता पिता अपने बच्चे का नेचर जानता है। तो हम ये चाहते हैं कि आप जांच तो करें, वो तो बाद की बात है। अगर ऐसा होगा तो हम ऐसा ही मानेंगे, लेकिन तथ्य के साथ बताएं ना। जब मैं कह रहा हूं कि मेरे बच्चे को पिछले 1 महीने पहले से ये प्लानिंग चल रही थी, प्लानिंग करके बच्चे की हत्या की, और जो सरकार है वो सोई हुई है, लूली लंगड़ी बहरी अपाहिज सरकार है साहब। यहाँ ये सरकार किसी की सुनी नहीं रही। ये मेरा ही नहीं, 3 महीने पहले भी आदिवासी नमन मीणा मारा गया, उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2 महीने पहले मेरा बच्चा गया, उसको मार के लटका दिया गया। मैं आदिवासी मीणा समाज से इकलौता एक कलाकार हूँ। मैं सभी नेताओं के पास गया, लेकिन किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि बहरे हो रहे हैं, अंधे हो रहे हैं। उनको वही समझ में आ रहा है, अगर कोई बड़ा आदमी जाता, आप समझिए अगर किसी बड़े आदमी का या किसी बिजनेसमैन का बच्चा अगर उसके साथ ये घटना घट जाती तो अब तक
पुलिस कार्रवाई कर चुकी होती। लेकिन हम आदिवासी समाज से आते हैं, हम पिछड़े हुए हैं, इसलिए हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है। और राजस्थान की जनता को समझना चाहिए कि ये सरकार बिल्कुल अपाहिज है, हाथ पे हाथ रख के बैठी है। और मैं फिर निवेदन कर रहा हूं कि सरकार सुन लीजिए, नहीं एक बाप की बद्दुआ लग गई तो आपका सिंहासन चला जाएगा। दीपक जी, एक बड़ा सवाल उठता है, कैबिनेट में मंत्री हैं और मीणा समाज के मसीहा माने जाते हैं, बड़े लीडर माने जाते हैं, वो आपके साथ नहीं है? मसीहा वो होता है जो किसी के दुख और दर्द में खड़ा हो जाए। मसीहा वो होता है जो किसी की रोते हुए के आंसू पोंछे। मसीहा वो होता है जो किसी की तकलीफ में खड़ा होकर के उसको कंधे बनकर सहारा दे। ये मसीहा नहीं है साहब, जो दिखते हैं वो है नहीं। मैं गया था, मैं अपने समाज के उस नेता के पास भी गया था जिसको आप मसीहा बता रहे हैं, लेकिन मुझे देख के मुस्कुराए और पल्ला झाड़ दिया और कह दिया कि ये तो सुसाइड है। क्या आपने देखा था? क्या उस पुलिस वाले ने देखा था? ये बयान था साहब कि हाँ देखेंगे, ये तो सुसाइड है। मेरी बात हो गई, ये जवाब नहीं होता, ये मसीहा नहीं होता। बद्दुआ लगेगी आने वाले समय में। तकलीफ हो रही है और ये तकलीफ, ये बद्दुआ मैं खुले आसमान के नीचे खड़ा होकर बोल रहा हूँ, 2028 के अंदर जनता जवाब देगी और बहुत जबरदस्त जवाब देगी। और हाई लगेगी ऐसे माता पिता की जिसने अपने बेटे को खो दिया। साहब 2 महीने हो गए, एफआईआर दर्ज नहीं हुई, एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो कार्रवाई कहां से होगी? 2 महीने से आप सोचिए, राजस्थान का एकमात्र कलाकार हूं, एकमात्र ऐसा कलाकार जो बच्चा बच्चा मुझे जानता है। अगर मेरी सुनवाई नहीं हो रही तो आम आदमी की कहां से होगी? साहब समझने का विषय यह है, विडंबना है कि जनता सो रही है, जनता को जागना चाहिए। और आप तीसरी आवाज है, आप जनता को जगाइए, दर्द पहुंचाइए, तकलीफ पहुंचाइए। कि जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी क्या लोगों को हंसाने में लगा दी हो, उस इंसान के अगर आंख के आंसू अगर कोई पहुंचने नहीं आ रही है ये सरकार, आप खुद सोच सकते हो ये सरकार कितनी ज्यादा घटिया और किस ढंग की सरकार है। आप कल्पना करो, पन्ना भाई ने पूरी जिंदगी में किया क्या हंसाने के लिए आप लोगों को। इन्हें हर चेहरे के ऊपर मुस्कान लाने की पूरी जिंदगी भर इन्होंने एक संकल्प लिया। और हर देखो मेरी बात सुनो, कांग्रेस, देखो मेरी बात सुनो भाई, मेरी बात सुनो। यहाँ वास्तव में पन्ना भाई की बात बहुत एक लाजमी और वाजिब बात है कि पन्ना भाई जैसा इंसान जो एक नोन फिगर है, एक पूरे राजस्थान में जिसको आप जानते हो और हर आदमी जानता है कितने उम्दा किस्म के कलाकार हैं, इनके खुद के बच्चे के मामले के ऊपर उस मर्डर को अगर आप सुसाइड में कन्वर्ट कर रहे हो, ये इनसेंसिटिविटी की हद है, ये असंवेदनशीलता की हद है। और मैं मानता हूं कि इससे बड़ा कुछ जघन्य नहीं हो सकता। और मैं तो बस एक बात आपको कह देता हूं, क्योंकि राम की बात करते हैं तो मैं तुलसी की बात ही कर रहा हूं कि वो कहते हैं तुलसी हाय गरीब की कभी ना खाली जाए, मुए लोह के चाम से, मुए बैल के चाम से लो भस्म हो जाए। ये जो कर रहे हैं इनके साथ, ये सरकार निस्तनाबूद हो जाएगी जिन अगर उन्हें बिल्कुल भी। हाँ आप बताएं प्लीज। इस बात को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस कोई आंदोलन का रुख अपनाएगी या कोई कड़ी प्रतिक्रिया? देखो मेरी बात सुनो, कांग्रेस की सेंसिटिविटी तो आप ये देख सकते हैं कि पन्ना भाई यहाँ खड़े थे, मैं चुपचाप आके यहाँ पे खड़ा हो गया, इन्होंने मुझे बुलाया नहीं, मैं खुद आके यहाँ खड़ा हो गया। ये कांग्रेस की इस बारे में बिल्कुल एक दृढ़ इच्छा है कि कांग्रेस हर ढंग से पन्ना भाई को न्याय दिलाए। और इस ढंग की जो हरकतें हो रही हैं, हालांकि हमारे पास सरकार नहीं, अभी आंदोलन के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। आज अगर सरकार होती तो अभी यही कलम से उसका ऊपर एक अमल किया जा सकता था। बट अभी तो सच बात तो ये है क्योंकि ये गूंगी बहरी एक ऐसी सरकार है जिसके लिए गरीब की जो आंसू है वो तो उसका फोकस ही नहीं है। आप सोचो, आप आदिवासी की बात करते हो, आप कहते हैं हमने आदिवासियों के हम ये करें वो करें। आप ये बताओ, जब पन्ना सेपट को न्याय नहीं है तो आप कल्पना कर सकते हैं किसी और इंसान को न्याय हो सकता है? ये हाइट्स है, मेरे राय में इससे बड़ा बुरा कुछ भी नहीं हो सकता था।